हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुलक को बताया था और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं माध्यिका सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। यदि आप सब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बहुलक ये माध्यिका पढ़ते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। तो पहले हम सब जानते हैं कि माध्यिका है क्या, माध्यक या माध्यिका। तो माध्यिका क्या है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो प्रेक्षणों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर श्रेणी के मध्य प्रेक्षण का मान प्रदान करती है। जैसे इसके कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई संख्या हो, जैसे हम कोई संख्याएं लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग कोई संख्या लिख दिए, ये एक प्रेक्षण है। ये हम सब एक कोई प्रेक्षण ले लिए, प्रेक्षण क्लियर। अब यही कह रहा है कि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो प्रेक्षणों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर। तो चलिए इसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। तो क्लियर हमारा ये आरोही क्रम में एस टू है ही, तो ये आरोही क्रम में है। तो इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके श्रेणी के मध्य का मान प्रदान करते, मतलब जो सबसे मध्य में ये जो प्रेक्षण मिला है इसके बीच का जो मान होगा वही हमारा होगा माध्यक। यही क्या होगा? माध्यक। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें हम लोग ये काउंट करते हैं कि ये सब जो प्रेक्षण दिए हुए हैं ये कितने हैं, और इसमें जो अंक आ रहा है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने कुल प्रेक्षण हैं? 6। अब इसी प्रेक्षण में से 6 हैं, तो अब 6 हमारा सम है या विषम है, इसको पता करना है। तो 6 तो हमारा क्या है? सम है। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा क्या निकल गया? कुल 6 पद इसमें दिए हैं, 6 प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिया है, तो 6 है क्या? अब 6 में तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग चला जाएगा, अर्थात हमारा ये क्या है? सम संख्या है। यदि मान लेते हैं एक ठो और बढ़ा दिए 14 हो गया। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकल के आया। अब 7 क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको पूरा विभाजित नहीं करेगा। तो जब हमारा 7 आ गया तो क्या हो गया? विषम। तो यही इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो दोनों फार्मूले हैं कौन कौन? तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं कि दोनों फार्मूले क्या क्या है और उसका यूज कैसे करना है। तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं माध्यक निकालना बता दूंगा, जो कि आप भविष्य में कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दोनों फार्मूले से कैसे कैसे हम लोग माध्यिका निकालते हैं। तो यहाँ कंडीशन हमारा फर्स्ट बनता है, यदि n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो। जब n एक विषम संख्या हो तो माध्यक का फार्मूला हो जाता है माध्यक इक्वल टू n+1/2 वें पद का मान। यहाँ पद लिखे या प्रेक्षण लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यक क्या हुआ? n+1/2 वें पद का मान। तो हमारे पास संख्या क्या थी? जैसे अब इसको छोड़ते, अगला क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या आता है? तो सेकेंड कंडीशन यही है कि यदि n एक सम संख्या हो, n क्या है? एक सम संख्या हो, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यक इक्वल टू n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान। क्लियर? n/2 प्लस 1 वें पद का मान और होल बाई
2। तो इसी दोनों फार्मूले का यूज करके हम सबको प्रेक्षण का क्या निकालना है, माध्यक। जैसे मेरे पास एक संख्या है जो आपको बताया, वही चलिए ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। क्लियर। मान लीजिए हमारे पास एक प्रेक्षण है और इसकी हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं कि कितने इसमें अंक हैं या संख्या है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास यन कितना आया, यन कितना आया 6। अब 6 है क्या, 6 एक क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो हम सब किसका यूज करेंगे, इसका, क्योंकि लिखे हैं सॉरी इसका। यदि n एक सम संख्या हो, जब n एक सम संख्या है तो चलिए हम लोग माध्यक निकाल देते हैं। तो चलिए हम माध्यक निकाल देते हैं। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, अब क्या है हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 रख दिए बाई 2, वे प्रेक्षण वे पद का मान, प्लस n बाई 2, n हमारा 6 आया, 6 के बटे में 2 कर दिए। क्लियर। अब प्लस 1 वे पद का मान, और पूरे के बटे में आपका क्या है 2 हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि 6 बटा 2 कितना आ गया हमारा 3, डिवाइड कर लिए 2 3 6। तो 3वें पद का मान। अब 3वां पद हमारा कौन है, देखिए काउंट करिए 1 2 3। 3वां पद क्या है 6 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 6 प्लस प्लस लगा दिए, 6 बटा 2 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 4। 4वें पद का मान। तो 4वां पद क्या है 1 2 3 4, 4वां पद क्या हमारा है 8, 8 लिख दिए। अब पूरे के बटे में 2 है तो 2 लगा दिए, 6 और 8 जोड़ दिए 14, 14 में 2 से भाग कर दिए तो हमारा निकल के आ गया 7। तो माध्यिका कितनी आई 7। ये जो प्रेक्षण दिया था इस प्रेक्षण की माध्यिका निकल के आ गई आपका 7। कब, यदि n एक सम संख्या हो तो चलिए हम लोग आगे जा लेते हैं कि जब n एक विषम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ और बढ़ा दिए 14 हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू कितनी हो गई 7। और 7 क्या है, एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसका यूज करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, विषम संख्या है तो माध्यक कैसे निकालेंगे। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 1/2 वे पद का मान। क्लियर। अब क्या है 7 में 1 जोड़ दिए 8 हो गया, 8 में 2 से भाग दे दिए तो 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 4वें पद का मान। तो 4वां पद कौन है 1 2 3 4, 4वां पद हमारा क्या है 8 है। तो अब हमारा आ गया माध्यक कितना आ गया, ये आपका क्या रहा है माध्यक कितना आ गया 8। तो यदि सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो और n एक विषम संख्या हो तो माध्यक कैसे निकाला जाता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हमने बता दिया। अब हम सब अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसमें माध्यिका निकालते हैं कि माध्यिका कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक इस टाइप की सारणी बनी हुई है और इस सारणी का हम सबको माध्यक ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या हम सब, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें निकाला जाता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो हमारा इसमें माध्यक निकलेगा। अब संचयी बारंबारता हम सब कैसे निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसको आप सब अच्छे से सीख जाएंगे। बस ध्यान से वीडियो को आप सब बने रहिए
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप सबको समझ में नहीं आएगा तो बाद में कहिएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, समझ नहीं आया। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए करना क्या है, तो चलिए देखिए उसमें क्या था जो हम लोग पहले हल कर चुके थे, उसमें n की वैल्यू ही प्राप्त करते थे। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, सबसे पहले n निकालते थे। तो n पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो n पता करने के लिए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता। तो चलिए संचयी बारंबारता हम सब एक कॉलम बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF से डिनोट कर देते हैं। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो संचयी बारंबारता बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, जो ये बारंबारताएं दी हुई हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन भार किलोग्राम में और यहाँ दिया है बारंबारता। भार 40 किलोग्राम भार के 4 लोग हैं और 45 किलोग्राम भार के 8 लोग हैं, 50 किलोग्राम भार के 12 लोग हैं, 55 किलोग्राम के 10 लोग हैं, 60 किलोग्राम के 17 लोग हैं। तो अगर इनको हम लोग ऐसा लिखें कि 40 किलोग्राम के 4 लोग हैं तो 40 40 40 40 ऐसा लिखेंगे। 45 किलोग्राम के 8 तो 45 45 8 बार लिखेंगे, फिर 50 12 बार लिखेंगे, 55 10 बार लिखेंगे, 60 17 बार लिखेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम लोग n का मान निकालेंगे, इसमें n कितना है। तो अब संचयी बारंबारता में क्या होता है, ये नहीं पता करना होता कि n निकलेगा कैसे। तो चलिए देखते हैं संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो बारंबारता दिया बारंबारताओं का योग कर देते हैं। क्या करें, 4 को पहले से उतार लेते हैं। अब इस 4 में इस 8 को जो नीचे आ रहा है इसको ऐड कर देंगे। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12। अब 12 आ गया। अब 12 में इसके नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24 आ गया। अब 24 को इसके नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। 34 में अब इस 17 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। क्लियर। अब जब 51 आ गया तो जो सबसे लास्ट में आया है यही हमारा n की वैल्यू है। जो सबसे लास्ट में आया वही क्या है, n की वैल्यू। अब हम सबको n पता हो गया कि n कितना है। तो n हमारे पास कितना है, 51 51। अब जब n पता हो गया तो अब हम सब पीछे पड़े हैं कि n पहले इसमें क्या करना है कि n छांटना है कि सम है कि विषम है। तो ये 51 पता करिए कि सम है कि विषम है। तो ये 51 हमारा एक विषम संख्या है, क्योंकि 51 में 2 का भाग मतलब ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो जब n का मान हमको पता हो गया 51 है तो अब हम सब लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, अतः माध्यिका। अतः माध्यक लिखें चाहे माध्यिका लिखें, माध्यक इक्वल टू, जब n एक विषम संख्या है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या बताएं कि n + 1/2 वें पद का मान, वें पद का मान। ये आपको फॉर्मूला दिए थे कि जब n एक विषम संख्या हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी सूत्र का यूज करते हैं कि n + 1/2 वें पद का मान। आगे देख लेते हैं कि n + 1/2 वें पद का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 51 प्लस क्या हो गया 1 और बाई 2 वें पद का मान, वें पद का मान। क्लियर। अब 51 में 1 जोड़ दिए तो 52 हो गया और 52 में 2 का हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। अब ये हमारा आ गया क्या, 26 वें पद का मान, वें पद का मान। अब 26वां पद में जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर। अब देखते हैं कि 26वां पद किसमें है। तो अब जो हम सब संचयी बारंबारता निकाले हैं इसमें 26 किसमें आएगा, तो 4 में 26 तो आएगा नहीं, 12 में भी 26 नहीं है, 24 में भी 26 नहीं है, 34 में 26 मिल जाएगा। तो 34 में जो हम लोगों को इसको सीधा बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे ध्यान दीजिए, ये 34 जो है 34 में क्या आ जाएगा, जो भार दिया है 55 किलोग्राम, तो हमारा क्या 26वें पद का मान, तो 26वां पद हमारा इसे 34 में है, तो 34 में जो भार दिया है वो क्या है
55, तो हमारा माध्यक कितना निकल के आ गया 55। क्लियर। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सब ऐसे ही इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन आप लोग इसको सीख गए होंगे। तो अब हम सब पढ़ेंगे विविक्त श्रृंखला का माध्यक ज्ञात करना। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं अगले वीडियो को आप लोगों को विविक्त श्रृंखला का माध्यक ज्ञात करना बता दूंगा। तो नेक्स्ट डे आप लोगों को उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।